तो आज कुछ चर्चा करेंगे, कृष्णा करीना किसकी कर रहे हैं? पूजा तो कर, देखिए विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूजा नहीं करता है। अंत तक किसी ने किसी के चीज का कम पूजा करता ही है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ है तो एक आदमी छोटा सा जानवर है, उसकी पूजा करेगा, उसका देखभाल करेगा, पूजा करना ही है। ये हमारा स्वभाव है, पूजा किया है नहीं सकते। पूजा मतलब सेवा, सेवा हमारा स्वभाव है, पूजा हम करते ही हैं। पूजा हम वो लोग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, की पूजा करते हैं या फिर कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भक्त दो, हमेशा ये दो ऑप्शन हमारे हैं, या फिर कृष्ण की करें या फिर करीना की पूजा करें। करीना का मतलब क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये करीना का पूजा का मतलब है। तो यहाँ भी इस दुनिया में ऐसे वो कहते हैं प्रभुपाद, जीव माया के संपर्क में आता है। आप देखिए माया हमारे में ऐसे प्रलोभन बता सकते हैं कि आप देखिए सबसे बड़ी क्या होती है, पैसा की चर्चा होती है। आज मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना अच्छा कि वो इस एशिया में नंबर 1 व्यक्ति बन गया। इनका सब निजी 70% से बढ़ गया है। अब सब जगह इनकी बात, गूगल पे जाके देखिए पूरा ढूंढ रहा है, मुकेश अंबानी ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, इतना दिमाग चला रहा है कि पैसा ले रहा है और इतना कमा रहा है। तो पैसा तो मुकेश जो है इसके पास है, अंबानी के पास एक शक्ति है, क्या है वो? पैसे की शक्ति, एनर्जी जिसको शक्ति, और शक्ति से वो हमें खींच लेते है ना। आप पढ़ना चाहते हैं ये कैसे पैसा है, इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, ये पूरा विश्व के फेसबुक और गूगल से लेकर सब कंपनियां इनकी पैसे डालना चाहे डाल, सबने कहा हमें आप अपने भी शेयर चाहिए। क्या कर रहे हैं तब? इनके पास पावर है, पैसा का पावर है, उस एनर्जी से वो हम खींच लेते हैं। इसी तरह करीना कपूर में क्या पावर है? सुंदर का पावर है, उस सुंदर माध्यम से क्या वो हमको खींचते हैं। वो ताकत, एनर्जी थ्रू ब्यूटी दे कैप्चर लोगों को खींच लेते हैं। इसी विराट कोहली भी खींच लेते हैं। और क्या है, जैसे भगवान गीता है, शास्त्र में कहता है कि 6 ऐश्वर्य है इस दुनिया में, कोई अगर हमको खींचता है उसके ऐश्वर्य 6 शक्तियां। ऐश्वर्य मतलब धन, यश है, या फिर बलवान है, ज्ञानी है, और रिनम्स त्यागी है भी है। नरेंद्र मोदी सब इतने क्यों लगते हैं? मोदी जी इसलिए सबको, मोदी जी के पास क्या शक्ति है? मोदी के पास वैराग्य की शक्ति है। इतना बड़ा आदमी है लेकिन पैसा का भी उनको कोई दिलचस्प, जबकि इतने बड़े लोग जाते हैं तो करोड़ों रुपए देते हैं, लेकिन उनके एक कौड़ी को भी बड़ी नहीं है। तो वैराग्य कंप्लीटली किसी चीज का, पैसा में, स्त्री में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या है ये लोगों का आता है, अरे इस तो पैसे के बीच में, स्त्री में सब इतना ऐशो आराम करते हुए भी ये व्यक्ति पूरा वैराग्य, तो उस वैराग्य शक्ति से मोदी हमको खींच लेते। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, शास्त्र कहता है कि ये जो इनके पास है ये टेम्परेचर है, ये शक्ति हमेशा नहीं रहती है। हमेशा हमारे जीवन में एक करिश्मा की शक्ति है, करिश्मा है, फिर अंबानी, फिर नरेंद्र मोदी, जो भी इस दुनिया में जो जो बड़े बड़े लोगों के पास ताकत है, उस उनकी शक्ति से हमको खींचने का करते हैं। और दूसरी साइड है भगवान। लेकिन शक्ति चलती है, शास्त्र कहते परास्य शक्ति विविध, भगवान के पास अद्भुत शक्तियां हैं, विविध श्रूयते, और इनके पास जो शक्तियां हैं टेम्पररी है। एक देखिए अनिल अंबानी के पास पैसा का शक्ति, आज अनिल अंबानी नहीं करता है क्योंकि वो पैसे की शक्ति से भी रही नहीं है। उसके बाद
इसी तरह काफी सारे हैं, पास पहले वो शक्ति थी, अभी वो सुंदरता उनके पास है, लेकिन भगवान ये शक्तियां हमेशा रहती है। लेकिन प्रॉब्लम है, हम इन शक्ति भगवान शक्तियां हैं, इनको हम जानते नहीं है, और की शक्तियां नहीं जानते हैं तो भगवान से हम आकर्षित नहीं होते। अब भगवान में क्या क्या शक्तियां हैं, अगर इस दुनिया में जो भी है, भगवान में क्या शक्तियां, इसीलिए तो एक भागवत से 10वां स्कंद को जो एक आती है ब्रह्म विमोहन लीला, क्या चलता है ब्रह्म विमोहन लीला में, आप देख यहां पे जो है, आप गौर से देखिए जूम करके, कितना सुंदर चरित्र चित्र है, को दे सकते हैं इस मात चित्र के। भगवान के खड़े हैं और भगवान का फोन मनन करिए नीचे से लेकर तक, एक बार दर्शन संपूर्ण तरह से दर्शन करिए। उसके बाद कौन है सामने, कौन बैठे, ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब क्या है, शक्तियां की बात चल रही है ना, ब्रह्मा जी भी जब वृंदावन ऊपर से देख रहे थे कि भगवान चला रहे थे गोपों के साथ, उन्होंने लगा कि ये छोटा सा साथ का ये भगवान हो सकता है, सच में ये पूरे शक्तिमान साक्षात भगवान थोड़ी हो सकते, वो भी विचलित है। विचलित विचलित होकर उन्होंने परीक्षा करने हेतु की जितने भी गाय है, भगवान दोस्त है, गोपों को सबको चुरा जाते हैं 1 साल तक। लेकिन जब वापस देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, और ये भी गोप है, गोपी है, और इसी तरह गायों को ऐसे ही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंप्लीटली एज इट इज। फिर जो है उसके बाद में चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये स्वयं भगवान है, पुरुषोत्तम भगवान है, ये 7 साल का लड़का, इनका इसका ऐसा हो जाता है। फिर उस कि वो ब्रह्म विमोहन उनके ब्रह्मा की प्रार्थनाएं करते, कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते, प्रार्थना की थोड़ा चर्चा है। तो वहां पे जो है ये आता है भागवत 10वां स्कंद 10:14। So let me 14:1 with the ways 10:14. आप देखिए, श्री ब्रह्मोवाच मीड्यते ब्रह्मपुरे तदित अम्बया गुंजाम सप परिलसन्मुखाया वन्ये स्रजे कवयत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री पदे अंगजया। ब्रह्म से प्रार्थना है, Lord said, my dear Lord, you only worshipable Lord, the personality of Godhead, and there offer my humble obeisances just to please you. Son of the King of the Cowards, transcendental body is dark like a new cloud. Your garment brilliant like lightning, and the beauty of your face is enhanced by your gunjar rings and the peacock on your hand, wearing various forest flowers and leaves, and equipped with a herding stick, buffalo horn, and a flute, and beautifully a morsel of food in your hand. ब्रह्मा जी कहते हैं, सुंदर चीज ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि मैं कंफ्यूज हो कि मैंने जब देखा, मैं सोचा कि साधारण बालक हो आप, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो साधारण बालक आप क्यों सोच, व्हाई डिड यू थिंक, अगर ब्रह्मा कृष्ण बोलते हैं अरे ब्रह्मा क्यों सोचे कि मैं साधारण बालक हूं, तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आपने क्या पहन के रखा है, एक पीतांबर धोती रखी है ना, ब्रह्मा क्या पहनते हैं, और पीतांबर धोती पहनते हैं। आप बताइए धोती पहनना कौन सी बड़ी बात, और वो भी ऐसे बहुत फैंसी वाली धोती, सिंपल सा धोती भगवान पहनते हैं। मेरे चार्ज खत्म हो गया।
इसको चार्जिंग को लगा देते हैं। कर देते हैं इससे चार्ज, ठीक है। की बात करते हैं, इतने शक्तियां, लेकिन में ब्रह्मा जी चौंके। तो कहते हैं ब्रह्मा जी आप पहनते हैं कैसे? एक छोटा है पीतांबर, और कितने की, मतलब 100-200 रुपए की, ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या, और मोर पहनते हैं, आप अपने सिर के मोर पंख पहनते हैं। पंख क्या देखिए, मोर पंख को देता है, इवन द पीकॉक डिस्कवर पीकॉक फेदर, मतलब वो पीकॉक छोड़ देता है, नहीं चाहिए करके चीज को उठा के आप पहनते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि गले में क्या है, जंगल में जितना भी फूल मिलते हैं उन फूलों से हार बना के पहनते हैं। हार की क्या कीमत है, कुछ भी जंगल से फ्री में है उनके बना हुआ हार पहन। लेकिन अगर आप तिरुपति के ऊपर एक दिन में कम से कम 10 करोड़ के मालाएं, जो डायमंड का मुकुट रहेगा, सब मिला करोड़ों की वो मालाएं हैं। और भगवान यहाँ कृष्ण पहने हैं मात्र जंगल में मिले हुए फ्लावर्स के। उसके बाद खाते क्या, अब देखिए सोसाइटी में रहते हैं तो ये चाहते कि भाई ये व्यक्ति कहाँ पे खाते हैं, ये ताज में खाते हैं भाई, ये बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में है, वेस्टिज में खाते हैं। तो व्यक्ति हैं तो अलग अलग होटल में ये खाते हैं, तो उनसे पता इतने बड़े होटल में खाते, बड़े कृष्ण क्या खाते हैं। लेफ्ट हैंड में कहते हैं ब्रह्मा जी का पास क्या, प्रभुपा जी क्या क्या है, कवला, क्या उनके हाथ में क्या, द्रोण में क्या है वो अच्छा क्लियर नहीं है, किसी और को भी वॉइस के बताइए। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। शिवा प्रभु, इसमें वॉइस क्लियर आपको भी इस कटिंग प्रभु? Yes, Prabhuji. I think there is network problem, Prabhuji. Okay, hold on. Okay, is this better? या ये ठीक है प्रभु, शिवा प्रभु? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. ओके परफेक्ट। तो प्रसाद की भी बात चलती है तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कवल आपके हाथ में, भगवान का पोस्ट देखा आपने, ऐसे हाथ में भगवान छोटा खाना लेके बैठे हैं, और खाना में क्या है, वो दही राइस है, कर्ड राइस। खाने में भी सबसे सिंपल चीज क्या होता है, वो कर्ड राइस होता है, कर्ड राइस लेके बैठे हैं। और क्या ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पास वेणु है, और वेणु भी कैसा, ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी वेणु है, मेटल की बनी हुई वेणु है, बहुत सिल्वर की बनी हुई, नहीं, बांसुरी है। जंगल में बांस ऐसे ही मिलता है, बांस को, लकड़ी को लीजिए आप, उस जगह पर छेद गिराइए और हो गया बांसुरी। उसके बाद बांसुरी हो गया, उसके बाद बुल हॉर्न। बुल हॉर्न मतलब क्या, मिलता ही है, गाय चराने को बुल हॉर्न इज देयर। और एक लकड़ी है, गाय चराने की लकड़ी लेते, साधारण सा लकड़ी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने आपको देखा ये सब, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या ये लड़का एक लकड़ी लेके बस छोटा सा धोती पहन के ये स्वयं भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर बाद में उनको पता चल जाता नहीं, यही भगवान है, इनके पास जितनी शक्ति है किसी के पास नहीं है, सारे शक्ति के ये शक्तिमान है।
चारों शक्ति के शक्तिमान है, लेकिन इन शक्तियों के इन भगवान की शक्तियों के बारे में जानना आवश्यक है, तब जाके इस शक्तिमान से हम प्रेम करना सीखेंगे या फिर इनमें श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। अब इस दुनिया की करीना कपूर है या फिर विराट कोहली या फिर मुकेश अंबानी, इनकी शक्ति में कैसे हम श्रद्धा उत्पन्न किए हैं? क्यों ये चाहते हैं कि हम इनसे रिश्ता बढ़ाएं, इनसे प्रेम करें या फिर इनसे संबंध जोड़े? क्योंकि इनके बारे में हमने सुना है। इनकी शक्ति, और खास करके जब से टीवी आया है, किसी के पास भी थोड़ा बहुत शक्ति है, किसी के पास पैसे की शक्ति है, सुंदरता की शक्ति है, बॉडी की शक्ति है, वो तुरंत इतना मीडिया पे इसको टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से सब जगह देख देख के हम इनके शक्तियों में माया ने हमको खींच लिया है। करीना की शक्ति ने इस जीव को खींच लेती है, और इस जीव का हमेशा फाइट, एक साइड करीना की शक्ति है और एक साइड कृष्ण की शक्ति है। इसे प्रभुपाद में कहते हैं क्योंकि जीव हमेशा माया के प्रभाव में, करीना की शक्ति में आता है, फिर कृष्ण की शक्ति को खींचने उस तरह खींचा नहीं जाता है। तो अगर ये मान के चलते हैं कि इन सबके पास, दुनिया में सबके पास, करीने के पास इतनी शक्ति है, तो भगवान के पास भी शक्ति है। इन शक्तियों के बारे में जानना आवश्यक है। कैसे जानेंगे? जैसे टीवी में इन लोगों के बारे में सुनते हैं, इसी तरह भगवान के जानने के लिए टीवी है, वो है भगवत गीता और भागवत। मात्र इन दो पुस्तक हमारे हाथ में रहेंगे, और ये सदा पुस्तक हमारे हाथ में, टेबल के पास कहीं न कहीं हमेशा पुस्तक रखना चाहिए। जिनके पास फैसिलिटी है कि हम काम करते हैं घर में भी, कहीं न कहीं ये बहुत आसानी से हमारे हाथ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर मंदिर के पास जाए, कबोर्ड खोले, फिर भागवत निकाले, नहीं। ये दोनों पुस्तक, खास करके गीता और भागवत, हमारे हाथ में रहना चाहिए। और ये पुस्तक अगर खोलेंगे, फिर जाके पता चलेगा कि भगवान की क्या क्या शक्तियां हैं। और जब भगवान की शक्ति के बारे में पता चलेगा, तब जाके फिर भगवान के प्रति भी आकर्षण उत्पन्न होगा। नेचुरल है ना। जब तक उनकी शक्तियों के बारे में पता नहीं है, तो हम सोचते हैं ठीक है, कोई भगवान है, कृष्ण है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसे भगवान नहीं है। ये गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहां से बैठ के, जैसे हम लोग अजामिल की लीला में पढ़ते हैं, बैठा है गोलोक वृंदावन में, लेकिन इनकी शक्तियों के माध्यम से पूरा सृष्टि चला रहे हैं। जस्ट सी हाउ पावरफुल इट इज। इतने सारे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड रचाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं और वाइंड अप करते हैं। ऐसे नहीं, और सब में आके कुछ पर्सनली देखना पड़ रहा है कि भाई ब्रह्मांड ठीक से चल रहा है कि नहीं है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, आज का प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम हो गया, मीटिंग करो, कुछ भी नहीं। इनकी शक्तियां चला रही है। पराष्ट्रीय शक्ति विविधैव श्रुत, भगवान की शक्ति इतना पूर्ण शक्ति, कंप्लीट एनर्जीज। तब इनसे आकर्षित होंगे, अरे बाप रे, ये भगवान की शक्ति अभी कम नहीं है। मुकेश अंबानी में पैसा की शक्ति है, लेकिन कितना शक्ति मुकेश अंबानी के पास है? आज है मुकेश अंबानी के पास, कल नहीं रहेगा। अनिल अंबानी के पास एक टाइम वो शक्ति थी, अभी वो शक्ति खो दी है या टेम्पररी है, लेकिन रहेगा तो कितना शक्ति है? सिर्फ मात्र कुछ भी ना, ऐसे नहीं कि पूरा दुनिया का संपत्ति जो उनके हाथ में तो नहीं है, लेकिन भगवान जितने, भगवान क्या कह रहे हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर। सर्व मतलब जितने भी हैं, लोक मतलब जितने भी लोग हैं, महा-ईश्वर, इन सभी लोगों को मैं क्या हूं? मैं ईश्वर नहीं हूं। ईश्वर बहुत है, इनमें नियुक्त किया है मैंने, ब्रह्मा शिव ने नियुक्त किया है। इन सभी का मैं ईश्वर हूं, महा-ईश्वर मैं हूं। आई एम दी कंप्लीट ओनर, सुप्रीम कंट्रोलर। इन सभी ब्रह्मांड मैंने रचा है, सब में ईश्वर बहुत नियुक्त किए हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी, शिव जी, भाई चलाइए। लेकिन भगवान कहते हैं महा ईश्वर मैं हूं, जितने ब्रह्मांड मेरे हैं। तो कोई अंबानी ये नहीं कह सकते भाई जितने भी ब्रह्मांड है हमारे हैं। अंबानी ये कह सकते कि भाई अंबानी की संपत्ति आज क्या है, ये सिर्फ पेपर के ऊपर है। कल उठ के उनका शेयर मार्केट गिर जाएगा तो खत्म हो गया, सब पेपर पे, कुछ भी नहीं उनका, ना तो इतना प्रॉपर्टी भी नहीं है कुछ। लेकिन भगवान कहते पूरी संपत्ति मेरी है। इसके लिए भगवान के बारे में क्या पढ़ना बहुत आवश्यक है। देखिए, कृष्ण और करीना में एक ही अंतर है।
जिनके बारे में ज्यादा सुनेंगे उनकी तरफ हम आकर्षित होंगे। और प्राय इस दुनिया में किसी की चर्चा चलती है, करीना की चर्चा चलती है। आप न्यूज़पेपर खोलिए, बस या तो बॉलीवुड की बात चलेगी, किसी पॉलिटिशियन की बात चलेगी, पैसा कौन बना रहा है स्टॉक मार्केट में, आज विप्रो ऊपर गया है, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा है, स्टेट बैंक ऊपर जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर जा रहा है। और वहां पे बड़े बड़े लोग आएंगे, झुंझुनवाला आएंगे, उन्हें कहेंगे हमने गए साल में इतना पैसा बनाया है। झुंझुनवाला के राकेश झुंझुनवाला आएंगे, उनके इंटरव्यू चलेगा, उनको पूछेंगे आपने इतना कैसे बनाया है। या फिर कोई बलवान व्यक्ति आएगा कि भाई ये देखिए इतने बलवान व्यक्ति हैं, इतना बॉडी बिल्डर है, इनकी चर्चा चलेगी। या फिर कोई सुंदर स्त्री आएगी, उनकी बात चलेगी। ये पूरा करीना की बात ही हमको सुनने को मिलेगा, टीवी पे, यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर पे, बिलबोर्ड में, सब जगह प्राय यही चलेगा। लेकिन अगर कृष्ण की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो भगवान की शक्तियों को जानने के लिए गीता और भागवत पढ़ना आवश्यक है। पढ़ लिया, एक श्लोक पढ़ लिया हमने आज। क्या किया भगवान ने? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हे अर्जुन, जितने भी लोग हैं इसका सब महेश्वर में। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सका कि भाई जितने भी लोग हैं सबके ईश्वर हम हैं? कोई नहीं है। लेकिन भगवान गीता में सिंध भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी लोग हैं, कहीं पे भी कुछ भी लोग हो, लोगों की बात करते हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ये नहीं करके पूना शहर हमारे, भगवान कहते हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, सर्वलोक। और उसके ईश्वर नहीं महेश्वर। तो तब जाके भगवान में रुचि उत्पन्न होती है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे तेज आगे बढ़ने का तरीका क्या, फॉर्मूला क्या है? भगवान के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। जिनका सुनना ठीक चल रहा है वो भक्ति में प्रगति निश्चित रूप से करेंगे। और जिनका सुनना ठीक नहीं चल रहा है, ये कह के प्रभु हमको सुनने में, हमको पढ़ने का समय नहीं है, हम बुक खोलते तो हमको नींद आती है, हमको सुनते हैं लेक्चर तो नींद आती है। जिनका सुनना वीक है वो कभी भी, जो वीक है तो फिर सामने करिश्मा इतना स्ट्रांग है, वो करिश्मा की शक्ति खींच लेती है जीव को। और शांति पाने के लिए कृष्ण की तरफ शांति है, कृष्ण जो है वहां शांति है। और करिश्मा के साइड पे क्या है? अशांति है। निश्चित रूप से भगवान ने कहते हैं ये शांति का फॉर्मूला है, भोक्तारम यज्ञ तपसा। मैं भोगता हूं, सब कुछ मेरा है इसलिए मैं भोगता हूं। भाई कोई पूछेगा भाई आप क्यों भोगता हो? भगवान कहते हैं सब कुछ मेरा है, मैं नहीं भोगूंगा तो कौन भोगेगा? जो मालिक है वही तो भोगेगा ना। यज्ञ तपस कुछ भी करिए आप, सबका अल्टीमेटली मैं भोगता हूं। मेरा है इसलिए मैं भोगता हूं, मेरे लिए उसको मेरे सेवा में लगाइए। भोक्तारम यज्ञ तप सर्वलोक महेश्वरम। सुनिए, सब कुछ मेरा है। सुहृदम सर्वभूतानाम। अरे लेकिन डरिए मत, एक बात क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तुम्हारा सबसे शुभेच्छक मैं ही हूं। मेरे से बढ़कर तुम्हारा कोई शुभेच्छक नहीं है। ये देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास वो कहेगा कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, पूरी संपत्ति मेरी है, पूरा सब ब्रह्मांड मेरे हैं, वो क्या हमारा शुभेच्छक कैसे बनेगा? उनके पास हमारे समय कैसे रहेगा? अभी मुकेश अंबानी का क्या, मुकेश अंबानी को हम कहेंगे भाई हमारे देखभाल करिए, हमारे बारे में सोचेंगे, वो क्या कहेंगे? सॉरी सर, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन इतना सब ब्रह्मांडों के महेश्वर होने के बावजूद कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे सबसे बड़ा उपकारी एवं हितैषी हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम। हर एक जीव को, चींटी से हृदय में भी मैं उसका हितैषी हूं, आज तुम हाथी के हृदय में भी, मनुष्य को मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं, भूलो मत। तो इसीलिए भगवान के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। तब जाके फॉर्मूला, भगवान फॉर्मूला तो दे रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला हमारे जीवन में कैसे उतरेगा? जब भगवान के बारे में सुनेंगे और थोड़ा बैठ के सोचेंगे अगर, तो फिर जाके भगवान में, भगवान की शक्तियों में आसक्ति आगे, फिर भगवान हमको खींच सकते हैं। इसलिए प्रभु इस्कॉन को जो प्रोसेस है ABCD एसोसिएशन, भक्तों के संग में आइए, ऐसे संग में रहिए जहां पे हमेशा भगवान कृष्ण की चर्चा ही चलती है। बाकी कुछ बहुत दुनिया की चर्चा बहुत कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की चर्चा चलनी चाहिए।
बुक्स एसोसिएशन, बुक्स, पुस्तक पढ़िए, हमेशा पुस्तक साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु हम गीता बेस नहीं, पुस्तक प्रभाव अलग है, पुस्तक हमेशा साथ में। एक श्लोक, इन श्लोकों के माध्यम से कृष्ण हमसे बात कर रहे हैं। ये नहीं सोचिए कि ये कुछ पुस्तकें बाइंडिंग नहीं, इन श्लोकों के माध्यम से पर्सनली भगवान हमसे 1 to 1 बात कर रहे हैं। ये पुस्तक पढ़ना, बुक, सी चैंटिंग, ये अद्भुत एक्टिविटी है। भगवान के नाम जप करके हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। और डी फॉर डाइट, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए। इस तरीके से कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ सकता है। नहीं तो करीना की शक्ति तो बाय डिफॉल्ट इतनी प्रभावशाली शक्ति है, करोड़ों जन्म से हमको माई यही भी जकड़ के रखी है। और जो कृष्ण वर्सेस करीना दोनों साइड पे अब हमको डिसाइड करना है। भगवान कहते भाई आप देख लो क्या करना है। एक बात सोचिए आप कि करीना जो है हमको क्या देती है और हम करीना को क्या दे सकते हैं। करीना हमको क्या देती है बताइए? कुछ भी नहीं। कि करीना को जो खाने के लिए कुछ खाना, ऐसे थोड़ी। करीना जो भी उनके फैन है, क्या करीना के ऊपर रोज हर महीने में उनको भाई कुछ चेक भेज देते कि आप खा लीजिए इतना सारा रेशन लेके? नहीं। फिर पानी, कुछ भी नहीं। मतलब करीना को कुछ भी नहीं देती हम आपको। उल्टा करीना कपूर जिस तरह से अपने मूवी में एक्टिंग करती है वो देख के तो लोग परेशान होते हैं। पीपल आर एजिटेटेड। बोला आप मूवी देख के आइए, उसके बाद आपकी इच्छा इतनी बढ़ जाती है तो करीना कपूर हमारी जो भी शांति है उसको भी ले लेती है। करीना कपूर हमको क्या देते? कुछ भी नहीं देती है। और हम क्या करीना को दे पाएंगे? कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आप एक लेटर लिखिए करीना कपूर को कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपसे संग करें, हम चाहते हैं कि आप आपके बारे में बहुत हम पढ़ाई करें, कि निरंतर हम आपके बारे में सोचना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि बस दिन रात आपकी हम सोचें, आपके बारे में सोचें। क्या लगता है आपको? और दूसरा दिन पुलिस कंप्लेंट करेगी और पुलिस आकर आपको अंदर डाल देगी, भाई ये हरास कर रहा है व्यक्ति मुझे। दूसरे कृष्ण के साथ जाइए, कृष्ण क्या हमें देते हैं और कृष्ण को हम क्या दे सकते हैं? कृष्ण हमें क्या देते हैं? ये श्लोक हमेशा बहुत सरल है। कोई पूछेगा प्रभु कृष्ण क्या करते हैं, ये मैं तो काफी टाइम लोग बोलते हैं कल ये एक लड़की के साथ ऐसा हो गया, 5 साल की लड़की थी, उसके साथ वो रोड के ऊपर एक गाड़ी के नीचे आके मर गई, उसकी क्या भूल है? ये कौन भगवान है? मैं बोल रहा इस सवाल पूछ रहे हो ना यहाँ पे खड़े रहे कि ये भगवान कैसे हैं तुम्हारे, इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हो। मैं बोलता हूँ जिस जमीन पे खड़े हो किसकी जमीन है बताइए? और व्यक्ति कहता है कि भगवान के, मतलब भगवान के तुम्हारा जमीन तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, ये हवा जो ले रहे हो किसकी हवा है? भगवान की हवा है। तो गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं वो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवते। हे अर्जुन, जितने भी भूमि है में क्या है? भगवान की शक्तियां हैं। अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये मेरे 8 शक्तियां हैं। क्या है? भूमि, जितनी भी भूमि है भगवान की है। आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हो इस क्लास देखने के लिए, जमीन पे बैठे हो, अगर इसमें से इस भगवान कहेंगे देखो ये जमीन मेरी है, खाली कर दीजिए। आपको करीना अच्छा लगती है ना, कोई बात नहीं, आप हमारा जमीन खाली कर दीजिए, या फिर करीना से जाके जमीन मांग लीजिए, या फिर उनके साथ रहिए, लेकिन हमारा जमीन आप खाली कर दीजिए। क्योंकि कृष्ण गीता में कह रहे हैं भूमि रापो, सब भूमि मेरी है। अब खाली करना है तो कहां जाएंगे बताइए? अब जाके आप करीना से पूछिए कि भाई कृष्ण कह रहे हैं कि उनके जमीनें खाली करिए, आप थोड़ा हमें जमीन दीजिए, आप भूमि दीजिए। क्या जवाब मिलेगा? वो कहेंगे हम खुद भी हमारा जमीन नहीं है, भगवान की जमीन ही है। जाके मुकेश अंबानी से पूछे आप थोड़ा जमीन दीजिए, वो कहां से लाके दूं भाई, मेरा कुछ एक्स्ट्रा जमीन नहीं है, जो भी कृष्ण की जमीन पे मैं भी खड़ा हूं, कोई नहीं दे पाएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है प्रभु आपकी जमीन हम खाली करेंगे, कोई बात नहीं, हम पानी के अंदर जी लेंगे। चलिए हम पानी के अंदर घर बांधेंगे और एक बड़ा सा स्टील कंटेनर कैसे हम जुगाड़ करके पानी में जिएंगे।
तो भगवान कहते हैं नहीं, भूमि रापो, आपो मतलब पानी, सब कुछ पानी, जिन्हें में जितना भी पानी है, जितना भी समुद्र है, सब कुछ मेरा है, पानी से भी निकलो। अब जाके करीना से पूछिए, विराट कोहली से पूछिए, मोदी से पूछिए, हमको थोड़ा पानी का इंतजाम करिए, हम पानी में जीना चाहते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भाई जमीन खाली करो, पानी खाली करो। वो कहेंगे भाई हम कहां से लेके आएंगे पानी? तो हम कहे ठीक है प्रभु छोड़ दीजिए, हम आकाश में रहेंगे, चलिए हवा मेरे। भगवान कहते नहीं, आकाश भी मेरा है, हवा भी मेरा, वहां पे भी नहीं रह सकते हो आप। भूमि रापो नलो वायु सब मेरा है, खम आकाश भी मेरा है, अब वहां पे भी नहीं रह सकते हो आप, जाइए कहीं और रहिए, करीना के पास रहिए, या फिर करीना से पूछिए कहां पे रहना है। अब बताइए कहां जाएंगे हम? अभी खड़े रहने के लिए यहां से इस कुर्सी से उतर नीचे पांव रखने के लिए भगवान की जमीन पे ही जा रहे हैं ना। क्या नहीं दे रहे हो भगवान हमें? तो कृष्ण हमको क्या देते हैं, देखिए क्या नहीं दे रहे भगवान। जस्ट टू स्टैंड ऑल्सो, जहां पे खड़े रहने की जगह भी उनकी है। तो भगवान हमें क्या देते हैं? बहुत कुछ देते हैं, हर क्षण दे रहे हैं, पूरा इंतजाम किया है, इतना पूरा भर जमीन 14 लोग में सब तरह के इंतजाम भगवान करके रखे हैं हमारे लिए कि भाई हमारे बच्चे यहाँ पे रहेंगे, इनको पानी के इंतजाम भगवान करके रखा है, समुद्र में हवा का इंतजाम, सीजन्स के इंतजाम, भोग की सामग्री, स्टील है, सोना है, चांदी है, बर्तन है, कपड़ा है, खाने की चीजें क्या क्या नहीं भर के रखा है भगवान ने। किसका है सब? सर्वलोक महेश, भगवान कहते सब कुछ मेरा है। कितना भगवान दे रहे हैं। और उल्टा हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम भगवान को जो चाहे, जैसे आपने कहा कि करीना को लव लेटर लिखिए कि हम सदा आपके बारे में सोच रहे हैं, वो पुलिस कंप्लेंट करेगी ये व्यक्ति हमें हरेस कर रहा है, इसको अंदर डाल दीजिए। लेकिन कृष्ण को लिखे कि प्रभु हम आपके बारे में सदा सोच रहे हैं। भगवान कहते हैं अच्छी बात है, क्योंकि गीता में मैं भगवान कह रहे हैं मन में ना भवो, मैं कह ही रहा हूं भगवत गीता मेरे बारे में सोचो प्रभु, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। भगवान कहते राइट, वेरी गुड, हम आपके बारे में सोचना चाहते हैं, हम आपको आलिंगन करना चाहते हैं, हम आपको खिलाना चाहते। भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं तुमसे आलिंगन करूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हारा दिया गया चीज भी मैं खाऊंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा हृदय परमात्मा के रूप में। अगर तुम्हारा हम लव लेटर लिखेंगे तो भगवान अच्छा, भगवान का लव लेटर तो आ चुका है हमारे पास, पहले से भगवान लव लेटर लिख चुके हैं। ये है भगवान का लव लेटर हमारे लिए, भगवान हमसे पहले भगवान लव लेटर लिख चुके हैं। आप बताइए फिर करिश्मा और कृष्ण में क्यों, किसको चूज करना है? क्यों करीना को हमको चूज करना है? क्यों उनकी पूजा करनी, क्यों कृष्ण की पूजा नहीं करें? और शांत भी सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मन शांति मृच्छति, शांति अगर ढूंढना है तो भगवान कहते हैं भाई इस तरफ आ जाइए, उस तरफ जाओगे करुणी की तरफ तो कोई वहां पे शांत आदमी नहीं है। अब देख ही रहो ना, बॉलीवुड में चले, बॉलीवुड में एक व्यक्ति बताइए कि आप लेकिन बहुत शांति व्यक्ति है, बॉलीवुड में अब शांति व्यक्ति है नहीं कोई। तो शारीरिक लेवल पे आदमी जब जीता है तो वह शांत निश्चित रूप से होगा। ठीक है, कथा के विराम देते, आज के क्लास विराम देते हैं। तो आज का चर्चा मैं हूं ना टॉपिक पे चल रहा था, और श्लोक हमने लिए थे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वां अध्याय 29वां श्लोक 5.29 टैग हेडलाइन है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा उपकारी एवं हितैषी हूं। भगवान कहते हैं जब मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं ना तुम्हारा सबसे वो बड़े उपकारी और हितैषी मैं हूं ना। धन्यवाद, यहाँ विराम देता हूँ। किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी वो श्रीमद् भागवतम से जो श्लोक लिए हैं वो कौन सा है जो ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं? हाँ, वो श्लोक नंबर क्या प्रभु? वो 10वां स्कंद है, 14, 10वां स्कंद 14वां अध्याय पहला श्लोक है प्रभु। 10.14.1 ये देखिए चैट पे आप डाल दीजिए प्रभु, आई एम पुटिंग ऑन चैट एवरीवन इन द मीटिंग। 10.14.1 है प्रभु, बहुत सुंदर प्रार्थना है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं कंफ्यूज हो गया, मैं थोड़ा साधारण व्यक्ति हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हम कहेंगे कृष्ण की पूजा करिए,
लेकिन लोग तो नहीं, कृष्ण की पूजा क्या करेंगे, अंबानी की पूजा करेंगे, कोहली की पूजा करेंगे, क्योंकि साधारण लिखते हैं कृष्ण। और लोगों को ठीक है, एक और भगवान है, बहुत सारे घर में भगवान है, एक और भगवान है। तो ब्रह्मा जी भी यही सोचते थे, नहीं, एक और भगवान नहीं है, ये सब भगवान के भगवान है, महाईश्वर है। लेकिन कब जानेंगे, जब गीता भागवत खोलेंगे तब पता चलेगा ना। अब मानो कि मेरी गली है, गली में हमेशा 4-5 बच्चे खेलते रहते, क्रिकेट खेलते रहते हैं, और एक व्यक्ति आते हैं, उनको क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वो भी देखते हैं कि टीवी में हमेशा कि विराट कोहली करके लड़के आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ खेलते रहता है। तो व्यक्ति कहेगा, वो मैं टीवी में देखता हूँ विराट कोहली करके, वो भी हमेशा एक बैट लेके बॉल को मारते रहता है, या फिर गली में भी बच्चे हैं, ये भी बैट से और बॉल बैट लेके मार रहे हैं, तो सब एक ही हैं। तो वो सोचेगा कि गली के बच्चे और विराट कोहली एक ही है। क्यों? वो सोचेगा वही बैट है, यही बैट है, वो बॉल है, ये बॉल है, वो मार रहा है, ये मार रहा है। लेकिन जो क्रिकेट जानेगा, वो नहीं भैया, वो तो वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा, वो करोड़ों रुपए कमाता है, ये तो छोटे बच्चे हैं। इसी तरह दिखने में भी भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं साधारण दिख रहे हैं, धोती पहने हुए हैं, मोर पंख, जो मोर भी नहीं रखता है, मोर फेंकता है उस मोर पंख को, वो उठा के वो पहनते हैं। गुंजमाला भगवान जंगल में जो फ्लावर्स, फूलों का हार पहनते हैं, बांसुरी लेके चलते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रह्मा जी। वही कहते हैं, आई वाज बिविल्डर्ड, मैं सोचा आप एक साधारण बच्चा हो। इसी तरह सभी देवताओं के बीच में घर में ये भी है, ये देवता, वो देवता, गणेश जी है, शिव जी है, दुर्गा है, काली, बीच में कृष्ण भी है, और सोचने देंगे सब एक ही है। नहीं, सब एक नहीं है, दिखने में एक भी दिखेंगे, लेकिन जो व्यक्ति जानेगा क्या है भगवान के बारे में, जो साइंस जानेगा, जो भगवान, जो आध्यात्मिक लेवल पे पुस्तक पढ़ चुके, वो पता चले नहीं, वो बीच में जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो बांसुरी लेके, इन सब का मालिक है, ये सभी उनकी शक्तियां हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन वो जानने के लिए क्या चाहिए, भगवान के बारे में सुनना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल जीवन में नियमित रूप से पढ़ना भगवान के बारे में, सिस्टमैटिक रीडिंग ऑफ प्रभुपाद बुक्स एंड लिसनिंग, दो चीज जब तक नहीं करेंगे, कृष्ण में कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। एक श्लोक से हम अगर गीता में ये श्लोक अब याद रख देगी, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, सब भूमि मेरी है, सब पानी मेरा है, सब हवा मेरी है, सब आकाश मेरे है, सब अग्नि मेरा है। अब खाना बनाने जाएंगे ना किचन में, लाइटर चलो, भगवान के देखो भाई अग्नि हमारी, ये अग्नि नहीं यूज करिए, आप अपना खुद अग्नि लेके आइए। अब कहां से लेके आएंगे बताइए? इतना भी अगर याद रखें ना, तो रोज हम भगवान को भूरी भूरी नमस्कार कर सकते हैं, प्रभु ये सब आपकी भूमि है। अब बेड पे से उतर के नीचे हम पांव रखना है, भगवान कहते पांव मत रखो, मेरा जमीन है, हम किधर जाएंगे? बस पूरा गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना तो पूरी भागवत पढ़ने की आवश्यकता, एक श्लोक से हमारा दिमाग की पूरी बत्ती जलनी चाहिए कि बाप रे बाप, ये व्यक्ति कौन है, ये सब जमीन उनकी है, सब पानी उनका है, सब कुछ उनका है, हम उनसे ले रहे हैं। अब क्या, क्यों फिर इनके शरण हम नहीं ले, क्यों हमको इज्जत नहीं, क्यों हम इनसे अच्छी तरह से बर्ताव करें, इनको नेग्लेक्ट क्यों करें, हम इनसे दुश्मनी क्यों करें? ठीक है, धन्यवाद। और किसी को सवाल है? एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी प्लीज? प्रभु जी, जी प्रभु। हम ये जानते हुए भी हम माया के प्रभाव में क्यों आ जाते हैं? हम मतलब जैसे पढ़ रहे हैं तो भी एहसास होता है, आभास होता है, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव में क्यों आ जाते हैं, करीना के? क्योंकि करीना की जो शक्तियां हैं, करीना के पास जो शक्ति है, वो आदमी को एकदम विमोहित कर देती है। इसमें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यही सवाल अर्जुन पूछते हैं आगे चल के, ये ऐसे कैसे कि हम ऑलमोस्ट जाने की इसके चंगुल में फंस चुके हैं, ऐसे क्यों लगता है? अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः, पाप कर बैठते हैं जब कुछ जानने के बावजूद भी। भगवान क्या कहते हैं? कामेशा, क्योंकि काम वासना जो इस दुनिया के भोगने की प्रवृत्ति जो है बहुत स्ट्रांग है। उसको उल्टा कैसे करना है? जब तक भोगने की, भगवान कहते हैं भोग तुम नहीं सकेगा, भोक्ता मैं हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसा, आज का श्लोक वही है। तो जब जीव समझेगा अरे नहीं, अब मैं भोग नहीं पाऊंगा, सब कुछ भगवान के, जमीन भगवान का है, हवा उनका है, पानी उनका है, और इनकी सेवा में लगनी चाहिए। तो माया में क्यों आता है प्रभु? क्योंकि इस तरफ खींचने के लिए उसके पास शक्ति नहीं है।
तो इस्कॉन का जो फॉर्मूला है, अगर करिए से हाथ छोड़ना है और भगवान कृष्ण की तरफ खींचना है अपने आप को, तो ABCD, जिसका ABCD ठीक है वो निश्चित रूप से करीना से उसको खींच नहीं पाएगा। दुनिया की जितना भी करीना है खींच नहीं पाएंगे उसको। एसोसिएशन, संग, जबरदस्त संग होना चाहिए। अभी क्या सोचते हैं संग मतलब प्रभु जी एक क्लास सुन लिया हमने रविवार को, हो गया। नो, ऐसा वाला संग नहीं है। ऐसा संग जो हमको निरंतर बोलेगा प्रभु किधर है आप, बढ़ क्यों नहीं हो रहे, कितना पढ़ाई चल रहा है, कितना श्रवण चल रहा है, भक्त शास्त्री क्यों नहीं किए आप, प्रचार क्यों नहीं कर रहे, पुस्तक उतरण क्यों नहीं कर रहे आप। ऐसा संग चाहिए जो हमारे ऊपर निरंतर बैठकर हमको उठाए, वो संग चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जूम पे क्लास कर दिए और जांजगीर का सेंटर बीबी के चले गए, नहीं संग हो गए, वो वाली संग नहीं। हमको सीरियस संग चाहिए, एसोसिएशन ऑफ सीरियस पीपल हु आर सीरियस, जो खुद इतने सीरियस हैं, वो वाला संग चाहिए। बुक्स नियमित रूप से पढ़ना, ऐसे नहीं कि प्रभु पे पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ाई होती है उसके बाद इंटरेस्ट नहीं, फिर कैसे मिलेंगे भगवान। करिश्मा की शक्ति इतनी स्ट्रांग है, दैवी है, श्री गुणमयी मम माया दुर्रत के भगवान कहते हैं। करिश्मा की शक्ति, करिश्मा खुद भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। दुर्गा, करिश्मा या फिर माया कौन है, भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। इतना आसानी से वो नहीं छूट पाओगे। इसलिए बुक्स, चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जाप, ध्यान पूर्वक। गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा कहते हैं, महाराज की हमेशा ये चीज रहती है, पहला चीज कृपया मेरा आपसे निवेदन है आप ध्यान पूर्वक जप करिए। इतनी बार सुनते हैं, इतनी बार सुनते हैं जब, लेकिन जब करने बैठते हैं तो आराम से मन को जानबूझ के लेके चलते हैं कि चलो आज सेंटर के बारे में सोचेंगे, चलो आज इसके बारे में। मतलब अगर कभी कभी मन लगेगा भी ना, फिर भी सोचेंगे अरे कोई जरूरत नहीं है, अभी कुछ आज की सेवा के बारे में सोचेंगे। पंगा लेते हैं जानबूझ के, फिर रोक जब कुछ काम का नहीं है। चैंटिंग ढंग से ध्यान पूर्वक जप करना, और डी फॉर डैड, भोग लगाना नियमित रूप से, इसको डाइल्यूट नहीं करना। तो ये जो प्रोसेस है भगवान की तरफ खींचने का जीव का, ये अगर स्ट्रॉन्ग प्रोसेस रहेगी, उसके बाद माया कितनी भी प्रभावशाली हो हार जाएगी। अल्टीमेटली करीना हार जाएगी। करीना इसलिए नहीं हारेगी कि हमने उसको हराया है, करीना इसलिए हार जाएगी कि कृष्ण हमारा हाथ पकड़ते हैं। भगवान कहते चल भाई अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ ली, योगक्षेम वहामी हम, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, चलो। भगवान जब पकड़ते हमारा हाथ, फिर कौन से करीना हमारे सामने कुछ, कोई किसी का नहीं चलेगा। ठीक है प्रभु, डज इट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सबको धन्यवाद। पुरुषोत्तम मास अभी बहुत दिन बचा नहीं है, अभी जल्दी अंत होने वाला है, इसका पूरा लाभ उठाइए। गीता का 15वां अध्याय पढ़ी है, शाम को भागवत कथा में आई है 8:30 से 9 बजे। यहाँ पे सुंदर सा चर्चा जामिन के बारे में चल रहा है। ये सुंदर प्रसंग है जहाँ पे भगवान के नाम का महिमा की इतना चर्चा हो रहा है और प्रवचन कर रहे हैं पावरफुल। इस दुनिया में धर्म के जो दूत हैं, ये मदूत पूरा प्रवचन कर रहे हैं। अब उनका प्रवचन खत्म होते होते अब विष्णुदूत का प्रवचन शुरू होगा। भागवत कितना सुंदर पुस्तक है, ये पढ़ने से हमारी जो शक्ति है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति बढ़ाने की शक्ति भागवत से आएगा। अटेंड करने का प्रयास करिए। यहाँ पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।